नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। अंतिम सांसें गिन रहा इंडिया गठबंधन झारखंड में जोरदार झटके से हिल गया है। लगभग मरणासन की स्थिति है। जिस तरह से तेजस्वी यादव को राहुल गांधी ने दुत्कारा है, उसके बाद इस बात की संभावना प्रबल है कि तेजस्वी यादव बिहार में तो कांग्रेस को छोड़ेंगे नहीं। एक ही होटल में थे, मिलने से इनकार कर दिया। कोई मुलाकात नहीं हुई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच में। तो मामला इतना बढ़ गया कि जो घोषणा होनी थी सीटों के बंटवारे की, उसमें आरजेडी को पूछा तक नहीं गया। जो सोर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि 3-4 सीटों पर कहा गया है कि अगर वो तैयार होते हैं तो उनको दीजिए, वरना चैप्टर को क्लोज कर दीजिए। ये सब समझा बुझा के राहुल गांधी तो चले गए दिल्ली, लेकिन यहाँ पर माथा का बोझ बन गया है हेमंत सोरेन को कि वो करे तो करे क्या। पूरी आरजेडी बैठी हुई है रांची में। आज सवेरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिसको टाल के लगता है कि अब शाम में कर दिया गया है। विचार मंथन का दौर जारी है। फेस सेविंग की बात की जा रही है। मनोज झा की कोशिश है कम से कम चेहरा तो बच जाए। कहते हैं कि 10-11 सीटों पर लड़ेंगे, बाकी में महागठबंधन को सपोर्ट कर देंगे। ये कैसा तालमेल है? जब आपको सीटें ही कम मिल रही है तो फिर 11 की बात कहाँ से आ गई? 7 सीटें पिछली बार आप लड़े थे, 7 तक तो हेमंत सोरेन खींच सकते हैं राहुल गांधी से बात करके, लेकिन उससे आगे की हैसियत तो लगता है हेमंत सोरेन के पास भी नहीं है। तो इतना जोरदार झटका खाने के बाद अब सवाल सत्ता के गलियारों में पटना की हम बात करते हैं। कहा यही जा रहा है कि क्या तेजस्वी यादव 70 सीट जो कांग्रेस पिछले बार लड़ी थी 2020 में, 25 में उस पर विचार करेंगे क्या? क्योंकि गुस्सा इतना ज़्यादा है कि मनोज झा को कैमरे के सामने बोलना पड़ा तेजस्वी यादव के निर्देश के बाद कि हमको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है रांची में कब सीट का तय हुआ, कब घोषणा हुई। आरजेडी को तो अलग थलग कर दिया गया है। आरजेडी उसमें कहाँ है? हमारी जो ताकत है ज़मीन पर और जो मेरा इतिहास है ताकत का, उसको इग्नोर किया गया है। तो हेमंत सोरेन और राहुल गांधी तो समझ ही रहे होंगे चीज़ों को। कहा यही गया है कि आपकी ताकत अब पहले जैसी नहीं है। इस सच्चाई को अब मानिए, स्वीकार करिए कि आरजेडी अब पहले की तरह झारखंड में कुछ नहीं है। और ये जो सीटें दी जा रही है, केवल इंडिया ब्लॉक का सम्मान किया जा रहा है। आपकी ताकत वागत वाली कोई बात यहाँ पर नहीं है। इसके बाद तो तेजस्वी यादव का पारा इतना गर्म हुआ कि पब्लिक के सामने आके, कैमरे के सामने आके मनोज झा बोलने लगे तमाम बातें जो आप खबरों में देख भी चुके हैं। मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, सब लोग हैं बड़े नेता झारखंड में आरजेडी के, कहिए तो पूरी आरजेडी ही रांची में बैठी हुई है, लेकिन रास्ता निकल नहीं पा रहा है। बात यही हो रही है कि किसी तरह चेहरा बच जाए आरजेडी का, एक सम्मानजनक समझौता हो जाए। 7 सीटों पर, 8 सीटों पर एक सम्मानजनक समझौता हो जाए तो लगेगा कि आरजेडी को कुछ हासिल हुआ है। लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल है। राहुल गांधी के जो तेवर थे रांची में, उससे लोग बताते हैं, जो वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, वहाँ के लोग हैं जो राजनीतिक समीक्षा करते हैं, मन एकदम उछटा हुआ था राहुल गांधी का। लोगों ने कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों है। हेमंत सोरेन से तो बड़ा गले मिले थे तेजस्वी यादव, खुशी खुशी तस्वीरें जारी हुई थी। राहुल गांधी वाले मामले में क्या हो गया? तो जो सोर्स हैं जो वो यही बता रहे हैं कि एक टास्क जो दिया गया था तेजस्वी यादव को कि नीतीश कुमार को नज़दीक लाइए, इंडिया ब्लॉक में लाइए, आप 1 नंबर की कुर्सी का मोह छोड़िए, नीतीश कुमार को दीजिए। उन तमाम चीज़ों को लगता है कि तेजस्वी यादव ने बहुत गंभीरता से नहीं लिया और एक स्टैंड पर वो कायम है। लालू यादव के सलाह के विपरीत भी कायम है कि नीतीश कुमार के साथ अब कोई तालमेल नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी ने कोशिश की थी कि एक साथ हो जाए, फिर दिल्ली की भी सत्ता बदल सकती है, बिहार की सत्ता बदल सकती है,
झारखंड में मजबूती मिल सकती है। लेकिन राहुल गांधी की इन चीज़ों को, इन सपनों को लगता है कि तेजस्वी यादव ने पूरा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और नतीजा ये हुआ कि बिना पूछे अब नीतीश कुमार हर सभा में कह रहे हैं कि गलती हो गई, अब आरजेडी के साथ जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। कोई पूछ नहीं रहा है, कोई सवाल नहीं कर रहा है, लेकिन अपने मन से नीतीश कुमार बार बार यही बात बोलते हैं कि ना बाबा ना, अब आरजेडी के साथ तो नहीं जाएंगे, गलती हो गई थी। तो इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रम को अगर आप एक कड़ी में जोड़ेंगे तो साफ है कि एक बड़ा झटका लगा है तेजस्वी यादव को, आरजेडी को। झारखंड में जो इसकी ताकत थी, रेपुटेशन था, उसको हेमंत सोरेन और राहुल गांधी ने इग्नोर कर दिया है। अब सब समझौता हो जाए, लेकिन जो एक दाग लग गया, जो एक गांठ पड़ गई गठबंधन में, उस गांठ को खोलना अब बहुत ही मुश्किल है। राहुल गांधी, हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव चाहकर भी उस गांठ को अब नहीं खोल पाएंगे और इसका सबसे उल्टा असर बिहार में पड़ने जा रहा है। जो हमारे सोर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि रांची के होटल में जो बात हो रही है उसमें कहा यही जा रहा है कि जिन सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर नहीं तीसरे नंबर पर चली गई थी, उस सीटों को तो अब डिलीट कर दीजिए बिहार में, वो तो अब मिलने से रही। जिसमें दूसरे नंबर पर थी कांग्रेस, उसमें हार का मार्जिन क्या था ये भी देखिए। 70 का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता है बिहार में कांग्रेस को मिलने का। तो एक मन बना रहे हैं तेजस्वी यादव कि इस बार कांग्रेस को सबक सिखा देना है। एनडीए को तो जो सबक सिखाएंगे सिखाएंगे, लेकिन अपने ही पार्टनर कांग्रेस को लेकर इतनी तल्खी है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो कांग्रेस अब 70 का सपना छोड़ दे कि बिहार में उसको पिछली बार की तरह 70 सीटें मिलने वाली है। कितनी सीटें देंगे ये तो अभी समय बात अभी इसमें है, अभी सारा ध्यान उपचुनाव पर है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि झारखंड का ये पछड़ा खत्म हो तो फिर बिहार में बाई इलेक्शन पर अपनी ताकत लगाएं, लेकिन आज शाम तक कहा यही जा रहा है कि सारी चीज़ें तय होगी। एक फेस सेविंग प्रयास होगा आरजेडी के लिए, अगर वो हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर आरजेडी अपना रास्ता अलग तय करेगी। चूँकि उपचुनाव को लेकर भी बिहार में सरगर्मी है, जितनी मजबूत लड़ाई बिहार में होने वाली है ये तेजस्वी यादव समझ रहे हैं। तो हल्के फल्के ढंग से लेने की कोई बात ही नहीं है। देखिए एनडीए ने कल एक बैठक की थी, तमाम नेता एनडीए के बिहार के जुटे थे। तय हुआ है कि नॉमिनेशन से लेकर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक सब बड़े नेता एनडीए के एक साथ चुनाव प्रचार करेंगे, नॉमिनेशन में भी जाएंगे, चुनाव प्रचार भी करेंगे, लोगों से मिलेंगे, जनसंपर्क करेंगे। मतलब पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ों को डिस्कस किया गया है। सम्राट चौधरी के घर में ये बैठक हुई थी, उसी में सारी चीज़ें तय कर दी गई कि 4 तो 4 चुनाव हो रहा है, तो चारों जीतकर 25 के लिए एक समा बांधनी है। इसकी एक रणनीति एनडीए ने तैयार की है। महागठबंधन की तरफ से अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कल जो सीटों का ऐलान था उसमें महागठबंधन के सारे नेता जुटे थे और सबसे दिलचस्प बात देखिए झारखंड में क्या हो रहा है, और यहाँ सीटों का ऐलान कर रहे हैं अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। जगदा बाबू बगल में बैठे हुए थे, लेकिन सीटों का ऐलान किया अखिलेश सिंह ने। खैर झारखंड की राजनीति अलग है, बिहार की राजनीति अलग है, लेकिन 70 सीटों वाला मामला अब कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है। और जो एनडीए की ताकत है इसका मुकाबला करने के लिए हो सकता है कि महागठबंधन के भी एक बड़ी बैठक आजकल में हो और उसमें ये तय हो कि जो ताकत है एनडीए की उसको कैसे इस उपचुनाव में ध्वस्त किया जाए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।